तक नहीं आए पंकज को ढूंढकर। छोटी बहू है ना, गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है, इसे और इसकी माँ को दोनों को सुधार दूं। पर क्या करूं, घर तो मेरा ही बिगड़ेगा। बताओ, ऐसी भी माँ होती है। अरे जब घर में दो बेटे हैं तो जो भी चीज है दो जगह बटेगी ना, इसकी अकेले की कैसे हो सकती है। और ऐसी माँ है, माँ को समझाना चाहिए कि बेटा ससुराल में घुल मिल कर रहते हैं, ऊपर से उल्टी पट्टी और बढ़ा दी, सब कुछ तेरा ही है। अरे घर के काम करते करते घर की मालकिन बन बैठी। मैं तो सोचती थी अरे कितनी अच्छी बहू है, घर का सारा काम कर लेती है, पूरे घर को एकदम से संभाल लिया। पर मुझे क्या पता था इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बेचारा मेरा बड़ा बेटा कहीं का नहीं छोड़ा इसने, घर का न खाट का। वरना उसने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि माँ मुझे तो शादी नहीं करनी। खैर भगवान जो करते हैं ना, अच्छे के लिए ही करते हैं। इसने चाहे कितनी भी चाल खेली हो, फिर भी सब कुछ अच्छा ही हुआ। अरे कम से कम मेरे बड़े बेटे ने शादी तो कर ली, वरना हमारे समझाने से तो वो बिल्कुल नहीं समझा। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, सबके लिए मना कर दिया। और इस बहू ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया कि मेरे बेटे ने शादी कर ली। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा बहू को डांटूं या प्यार करूं। अरे कहाँ रह गए ये, कितनी देर लगा दी, पता नहीं मिला भी हो गया नहीं। हे भगवान, कहीं दूर ना निकल गया हो। अरे सुनती है क्या? अरे लगता है आ गए। अरे ले आए पंकज को? हाँ हाँ ले आया। क्या? कहाँ है? आ रहा है अभी, बाहर है। और सुन, बहुत मना कर लाया हूँ मैं उसे, अपनी छोटी बहू को समझा देना। अब की बार उसने ऐसी वैसी हरकत की ना, उसे माफी नहीं मिलेगी। अरे हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मैंने समझा दिया है अच्छी तरीके से। अब यहाँ रहेगी ना तो आराम से रहेगी, और ऐसी चाल चलेगी ना तो अपने घर जाए। हमारे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। हाँ बता रहा हूँ मैं, पंकज आ रहा है अपनी बहू को लेकर, उसका स्वागत कर ले अच्छे से। हाँ हाँ क्यों नहीं। छोटी बहू, हाँ माँ जी, जाकर बड़ी बहू के स्वागत की तैयारी कर। अच्छा आ गई? हाँ आ गए, वरना तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी घर बिगाड़ने की। जाकर इनके स्वागत की तैयारी कर। हाँ हाँ ठीक है, पर सुन कुछ मीठा बना लेना। हाँ ठीक है। अरे पंकज आ गया तू? हाँ माँ, आना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, चला ही जाता हूँ। अरे बेटा अच्छा किया तूने। और बहू आ बेटा। नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ खुश रहे खुश रहे। चल बेटा इसे अपने रूम में ले जा, आराम कर लेगी थोड़ी देर। मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ रूम में ही। ठीक है रितु, चल तुझे अपना रूम दिखाता हूँ। ठीक है चलिए। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम कैसे भी हुई, इसकी शादी तो हो गई, वरना ये तो शादी के लिए हाँ ही नहीं करता था। हाँ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी, अरे समझ नहीं आ रहा बहू का शुक्रिया अदा करूं या उसे डांटूं, क्योंकि ये सब तभी हो पाया है। हाँ और क्या, ना बहू इसे दुखी करती और ना ये शादी करता। हाँ हाँ और क्या। और बहू भी अच्छी है, सुंदर है। घर के काम पता नहीं आते हैं कि नहीं आते। ओहो, आए हुए उसे देर नहीं हुई, तू घर के काम करवा ले उससे। अरे मेरा मतलब ये है कि कुछ पता नहीं है ना उसके बारे में, इसलिए बोल रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, नहीं भी आता होगा तो क्या हो गया, तू सिखा देना। और वैसे भी नए माहौल में आते हैं तो टाइम लगता है ढलने में। हाँ, तुझे अब संभल के रहना है, दोनों बहुओं के बीच में प्यार बनाए रखना है तुझे। अरे ये तो पता नहीं कैसे हो पाएगा। छोटी बहू को तो आदत है सब चीज अपने हिसाब से करने की। अब पता नहीं बड़ी बहू को कैसा लगेगा। हमारे घर में तो उल्टा ही हो गया, पहले बड़ी बहू आती है, वो सिखाती है छोटी बहू को। यहाँ तो पहले छोटी आ गई है, बाद में बड़ी आई है। पता नहीं कैसे नैया पार लगेगी। कैसे लगेगी क्या, दोनों को बराबरी का दर्जा देना तो सब कुछ ठीक चलेगा। अरे मैं तो बराबर ही रखूंगी, पर आप तो जानते ही हो ना छोटी बहू की आदत। जब से आई है, जब से घर की मालकिन बनी हुई है, हर काम हर चीज उसे अपने हिसाब से करने की आदत है। अब आदत एक साथ थोड़ी चली जाएगी, जाते जाते ही जाएगी। वो तू देख लेना, वो तुम औरतों का आपसी मामला है, संभाल लेना आराम से। और वैसे भी घर में चार बर्तन होते हैं तो आवाज तो होती है ही। हाँ आप तो घर से बाहर निकल जाओगे, सुबह जाओगे शाम को आओगे, झेलना तो पूरे दिन मुझे पड़ेगा। हे भगवान, क्या सोचा था, क्या हो गया। हेलो, अरे बेटा क्या हुआ? क्या बताऊं माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब बेटा क्या कर सकते हैं, तेरे जेठ ने शादी कर ली तो कर ली, अब कुछ कर भी तो नहीं सकते इसमें। पर माँ मैं तो सोच कर आई थी अकेली राज करूंगी। अब ये जेठानी, अरे तू इतना क्यों डर रही है? तू तो ऐसे कर रही है जैसे वो भूत है तुझे खा जाएगी। पर माँ, देवरानी जी। हाँ बोलो। मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हें धो देना, ये रसोई का काम हो जाए तो। क्या?
पर आपके कपड़े मैं धोऊंगी? हाँ, और कौन धोएगा? अरे तू मेरी देवरानी है ना, तो तुझे तो मेरे सारे काम करने पड़ेंगे। पर देवरानी हूँ तो मैं सारे काम करूंगी? हाँ, हमारे मायके में तो ऐसा ही होता है। जो जेठानी होती है ना, वो कोई काम नहीं करती, सारे काम देवरानी करती है। पहले तो जेठानी करती है जब तक देवरानी नहीं आती, और जब देवरानी आ जाती है तब सारे काम देवरानी करती है। इसमें गलत क्या है? अब हमारे घर में पहले तू आ गई तो इसमें तेरी गलती थोड़ी है। अब तूने पहले भी काम किया और आगे भी तुझे ही काम करना पड़ेगा। चल अपनी माँ से बात करके मेरे कपड़े धो देना। माँ, सुना आपने? अरे ये कैसी जेठानी है तेरी? देख लो माँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। माँ, मैं ऐसा करती हूँ, कुछ दिनों के लिए मायके आ जाती हूँ। अरे क्या बोल रही है तू? मायके क्यों? अरे माँ, मैं कुछ दिन रहने के लिए आ रही हूँ, मैं नहीं करूंगी इसकी सेवा। अरे बेटा, तुझे तो पता ही है तेरी भाभी का नेचर। अरे अभी 2 महीने पहले तू गई थी, फिर वो मुझसे लड़ेगी कि फिर बुला लिया अपनी बेटी को। पर माँ, अरे तू ऐसा कर, 1-2 महीने बाद आ जाना। तो माँ तब तक क्या मैं अपनी जेठानी की सेवा करूँ? अब बेटा करनी तो पड़ेगी। हमने क्या ये सोचा था कि तेरी जेठानी आ जाएगी एकदम से? और इसमें भी बेटा तेरी गलती है। क्या मेरी गलती? हाँ और क्या, मैंने तुझे समझाया था, तेरा जेठ है बस। अरे उसे 2 रोटी दिए जाती, क्या बिगड़ जाता? आखिर कितना काम होता उसका। पर नहीं, तुझे तो जब वो भी भारी लग रहा था, अब पता चल गया, अब तो सब कुछ करना पड़ेगा तुझे। जैसे वो ऑर्डर चला कर गई है। अरे चुपचाप उसे 2 रोटी दिए जाती, उसका काम किए जाती, तो अकेले घर की तू ही मालकिन होती। पर तूने भी ना। माँ, मुझे नहीं करनी आपसे बात। अरे आप मुझे समझा रही हो या डरा रही हो? अरे हे भगवान, माँ ने भी मायके बुलाने से मना कर दिया, अब क्या करूं मैं? और वैसे माँ ने ठीक ही कहा। अरे जेठ जी का काम ही क्या था, सिर्फ 2 वक्त की रोटी देना, और इतना कमा कर भी तो लाते थे। इन्हें तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है, बस अपने दोस्तों के साथ टूर पर ही रहते हैं। सारे घर का खर्चा जेठ जी चलाते हैं, और अब तो जेठानी भी आ गई। मुझे तो अपना फ्यूचर साफ दिखाई दे रहा है। मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह जाऊंगी, और ये सब कुछ खुद मेरी वजह से हुआ है। अरे सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, अपनी मर्जी से सारा काम करती थी, और अब कैसे ऑर्डर देकर चली गई, मेरे कपड़े धो दे। अरे बहू, क्या हुआ? तू किस सोच में पड़ी है? मम्मी जी देखो ना, अभी जेठानी जी आई थी और मुझसे कहने लगी जाकर मेरे कपड़े धो दे। तो फिर इसमें गलत क्या है? जेठानी लगती है तेरी, धो दे जाके। अरे मम्मी जी, जेठानी लगती है तो क्या हुआ? अरे देवरानी जेठानी का बराबर का रिश्ता होता है, ये थोड़ी ना है कि मैं उनके कपड़े भी साफ करूंगी। असल में तेरी गलती नहीं है, तू तो आकर मालकिन बन गई थी घर की। ये तो भूल ही गई थी कि घर में एक बहू और आएगी, तो अब तू आदत डाल ले। पर मम्मी जी बाकी के काम तो ठीक है, पर मैं क्या उनके कपड़े भी धोऊंगी? हाँ धोएगी, क्यों नहीं धोएगी? अरे जेठानी लगती है तेरी, अगर तुझसे कहकर गई है तो तुझे धोने पड़ेंगे। पर मम्मी जी देख बहू, मैं इस बारे में नहीं बोलूंगी, ये तुम दोनों का आपस का मामला है। तू देख ले, तुझे काम करना है या नहीं करना। करना है तो कर ले, नहीं करना तो उसे जवाब दे दे, मैं बीच में नहीं हूँ। और सुन, मैं तो ये कहने आई थी, रसोई साफ हो गई हो तो मैं बड़ी बहू से कह दूं आज उसकी पहली रसोई है, तो वो कुछ मीठा बना लेगी। हाँ माँ जी, रसोई तो साफ है। ठीक है, तो बोल देती हूँ उसे, वो कुछ मीठा बना लेगी, जो भी उसे आता होगा। अरे देवरानी जी, अरे बड़ी बहू, मैं तेरे पास ही आ रही थी। हाँ बोलिए मम्मी जी। तू नहा ली? हाँ मम्मी जी, मैं तो सुबह ही नहा ली। अच्छा चल ठीक है, आज तेरी पहली रसोई है। अच्छा, तो तुझे कुछ मीठा बनाना है? आता है तुझे बनाना? हाँ माँ जी, आती है मुझे, खीर बनानी, हलवा बनाना सब आता है। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। और किसी चीज की जरूरत हो तो छोटी बहू से पूछ लेना। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर तू हलवा बना ले। हाँ ठीक है माँ जी, बना लूंगी। ठीक है बहू। अरे स्नेहा, मैं कपड़े नहीं धोए तूने? कपड़े वो मैं, अरे कब से बोल के गई हूँ मैं कि जाकर मेरे कपड़े धो दे। नहाने के बाद बाथरूम में कपड़े पड़े रहते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाँ हाँ वो जेठानी जी, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी ना फोन पर, तो बस जा ही रही थी। बात बाद में कर लेना, पहले मेरे कपड़े धो दे। मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी कि बाथरूम में गीले कपड़े पड़े रहें। बाथरूम हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। तो वो तो आपका बाथरूम है ना, तो आप कर लेती साफ। क्यों? मैं क्यों कर लूं? तुझे अभी थोड़ी देर पहले बताकर गई थी ना, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जब देवरानी आ जाती है तो वो घर के सारे काम करती है, जेठानी नहीं करती। पर बाद में तो आप आई हो ना, तो इसमें मेरी गलती है? जब शादी होती तभी तो आती। मैं हलवा बना रही हूँ, तब तक मेरे कपड़े धोते जाके। और हाँ, घी कहाँ रखा है?
निकाल के जा सामान। वो जेठानी जी उस वाली ड्रॉर में है, सामने वाली में। ठीक है जेठानी जी। हाँ बोल। वो मैं ये कह रही थी, घी ना थोड़ा कम इस्तेमाल करना। क्यों? तू कौन होती है मुझे बताने वाली कि मैं घी कितना यूज करूं कितना नहीं? मुझे ना सब पता है कि कितने घी में हलवा बनता है और कितने में नहीं, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये घर ना मेरे पति की कमाई से चलता है, तो मुझे ना किसी चीज में टोका मत कर। आज तो टोक दिया है, आगे से ध्यान रखना। अरे जेठानी जी मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे घर में घी कम खाते हैं सब लोग, बाकी आपकी मर्जी। हाँ ठीक है देख लूंगी मैं, जाके तू अपना काम कर ले। बढ़िया है मुझे बताने वाली। तो हद हो गई है, जब से आई है जब से अपने रूम में बैठी रहती है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती। ऊपर से मुझे ऐसे ऑर्डर देकर चली जाती है जैसे मुझे काम वाली रख रखा है। बहुत हो गया, तो इसे जवाब देना ही पड़ेगा। तो देखो कैसे कमरे में बैठे हैं दोनों, पूरे दिन हाँ हाँ ही करते रहते हैं बस, और मैं यहाँ काम में लगी रहती हूँ। अरे स्नेहा, हाँ बोलो। अरे क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों बात कर रही है? तो और क्या करूँ, आपके घर में सिर्फ काम वाली बनकर रह गई हूँ मैं। अरे वो तो सब ठीक है, तू ऐसा कर, मेरे एक हफ्ते के लिए कपड़े डाल दे बैग में। क्या? कपड़े डाल दो? क्यों? अब कहाँ चल दिए? अरे मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। क्या कहा? एक बार फिर से कहना। अरे क्या हुआ? आप कहीं नहीं जाओगे। अरे पर क्यों? मैं तो पहले भी घूमने जाता था, जब तो तूने कभी नहीं रोका, अब ऐसा क्यों? पहले मुझे जरूरत नहीं पड़ी, अब मुझे जरूरत है। चुपचाप घर पे रुको और बाहर जाकर कमाओ। अरे क्या बात कर रही है? मेरी बस की नहीं है ये सब काम करने, मैं तो घूमने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। बस अब बहुत हो गया, मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ। सुनो मेरी बात। चले गए? स्नेहा हाँ बोलो। बाहर कोरियर वाला आया है। अच्छा कोरियर वाला आया है, एक मिनट। हाँ बोलो, क्या मंगवाया तूने? वो मैंने अपने लिए ड्रेस मंगवाई थी। ड्रेस मंगवाई थी? किससे पूछकर? मतलब? हाँ किससे पूछकर मंगवाई थी? क्यों? मैं अपने लिए ड्रेस मंगवाऊंगी तो किसी से क्यों पूछूंगी? क्यों? तेरा पति नौकरी करता है? ये घर ना मेरे पति की कमाई से चलता है, आई बात समझ में? तो अपनी ना हद में रह ले, जितनी चादर होती है ना उतने ही पैर पसारने सीख ले। अरे अगर मैंने अपने लिए ड्रेस मंगवा भी ली तो इसमें क्या आफत आ गई? क्यों नहीं आई आफत? ऐसा है अपना कमा लो और अपना घर चला लो, और ऐसे ही फिजूल खर्ची करेगी ना तो मैं अलग हो जाऊंगी, फिर पता चलेगा किसको आफत आती है और किसको नहीं आती। अरे जब देखो जब देवर जी बाहर दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, कौन देता है पैसे? इनसे मांगने आ जाते हैं और ये दे भी देते हैं। कोई बात नहीं भाई है। और अब तेरे खर्चे अलग से, पेड़ लग रहा है क्या पैसों का हमारे पास? मेहनत करते हैं तब कमाते हैं, तुम भी मेहनत कर लो और कमा लो, कर लो अपने शौक पूरे। बढ़िया है कोरियर वाली। अरे बहू, मम्मी जी अच्छा हुआ आप आ गई। क्यों क्या हुआ? मम्मी जी आपको पता है अभी अभी जेठानी जी मुझे कितना सुना कर गई है। क्यों क्या हुआ? अरे मम्मी जी कि हमारे इस घर में कोई हक नहीं है। अरे ड्रेस क्या मंगवा ली मैंने, उसके लिए मुझे इतना सुना कर गई है जेठानी जी, तो इसमें गलत क्या कहा उसने? अरे ठीक ही तो कह रही है, उसका पति कमाता है और तेरा पति हर टाइम घर से बाहर रहता है घूमने के लिए। उसमें क्या पैसे नहीं लगते? जब देखो जब बड़े भाई से पैसे मांगता रहता है और वो दे भी देता है, तेरे खर्चे अलग से। और मम्मी जी मैं कौन सा खाली बैठी रहती हूँ, पूरे दिन घर का काम करती हूँ, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि ड्रेस मंगा सकूं? पूरे दिन नौकरों की तरह काम करती हूँ, तो बहू करना तो पड़ेगा। तू ही आई थी घर की मालकिन बनने, बस बन ली मालकिन। और मैं तो ये कहती हूँ जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दे। अगर बड़ी बहू अलग हो गई ना तो रसोई का भी खर्चा नहीं चला पाओगे तुम लोग। अपने शौक पूरे करने की तो बात दूर की रही। और हाँ बाहर वो कोरियर वाला खड़ा है, उसे जाकर देख ले क्या जवाब देना है। मेरे पास तो पैसे है नहीं। भगवान, घर की मालकिन बनने के चक्कर में ऐसे दिन आ गए कि आज कोरियर भी वापस भेजना पड़ेगा। हेलो हेलो हाँ बेटा क्या हुआ? माँ क्या बताऊँ आपको मेरे साथ क्या क्या हो रहा है यहाँ। अरे बेटा अब क्या हुआ? माँ मैं घर आ रही हूँ। अरे पर कुछ नहीं माँ, मैं आ रही हूँ घर, वहीं आके बताऊंगी। माँ अरे स्नेहा, अरे कैसे है तुम? अरे माँ आपको मेरी शक्ल देखकर नहीं पता चल रहा कैसी हूँ मैं? अरे क्या हो गया अब? अरे क्या हो गया क्या माँ? मैं तो नौकरानी बन गई हूँ, सोचा था अकेली राज करूंगी जाकर, मेरे तो सारे सपने टूट गए माँ। उस जेठानी ने मुझे तो नौकरानी बनाकर रख दिया है। पर बेटा वो कोई काम क्यों नहीं करती? और तेरी सास कुछ नहीं कहती? आखिर वो भी तो घर की बहू है, उसे भी तो घर संभालना चाहिए। नहीं माँ मेरी सास कुछ नहीं कहती उससे। अरे ये तो तेरी सास की गलत बात है, ऐसे कैसे? एक बहू तो पूरे दिन काम में लगी रहे और एक पूरे दिन आराम करे। माँ मेरी जेठानी तो बोलती है हमारे यहाँ पर देवरानी काम करती है, जेठानी काम नहीं करती। अरे ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना।
माँ, चाहे कुछ भी हो, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे अब तो मुझे यही लग रहा है कि मुझे भी अपनी सहेलियों की तरह नौकरी वाले लड़के से ही शादी करनी चाहिए थी। पर मैंने तो सोचा था कि इतनी जमीन है, इतना तगड़ा घर है, और वो भी सब कुछ मेरा। ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बाद में ये जेठानी भी पैदा हो जाएगी। अब तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आता है कि मैं अपनी सहेलियों की हंसी उड़ाती थी कि नौकरी वाले लड़कों से शादी कराई है, नौकरी वाला कितना ही कमा लेगा। अब मुझे अपने ससुराल पर और अपनी किस्मत पर बहुत घमंड था कि हमारे यहाँ बहुत जमीन जायदाद है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। पर मैं गलत थी माँ, अरे नौकरी वाला ही सही रहता, चाहे 10,000 ही महीने के लाता, पर ले तो आता। और एक आपका दामाद है, अरे हर महीने अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं, मेरे बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं है। आप ही बताओ मैं कैसे रहूँ? अरे बेटा क्या करूँ, तुझे क्या लगता है तू यहाँ चैन से रह लेगी? अरे तेरी भाभी ने तो मेरा ही जीना हराम किया हुआ है। अभी तो वो अपनी सहेली के यहाँ गई है किटी पार्टी में, देख ले घर का कोई काम करके नहीं गई, सारा काम मेरे ऊपर छोड़ गई। अरे माँ, आपने इतनी ढील क्यों दे रखी है फिर भाभी को? उन्हें थोड़ा दबा कर रखा करो। अरे तू उसे दबाने की बात कर रही है, उसने तो पूरे परिवार को दबा रखा है। तुझे पता है एक दिन का काम नहीं है, हर तीसरे दिन चली जाती है, सारा काम छोड़ जाती है, घर का सारा मुझे ही करना पड़ता है। इसीलिए मैं तुझे मना कर रही थी कि तू यहाँ मत आ, पर अच्छा ही हुआ तू आ गई। देख घर का सारा काम पड़ा हुआ है, तू मेरी हेल्प करा दे। मुझसे तो अभी इस उम्र में घर का काम होता नहीं है बेटा, अब तू आ गई है तो तू जल्दी जल्दी कर दे। अरे माँ कैसी बात कर रही हो आप? क्यों बेटा क्या हुआ? अरे माँ आप बड़ी अजीब हो, मैं यहाँ आपको अपना दुख बताने आई हूँ और उल्टा मुझे से काम करा रही हूँ। अरे बेटा तो क्या हो गया, थोड़े बहुत काम में तू हाथ बटा भी देगी तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं मेरे बस की नहीं है। अरे अपने ससुराल में काम करके आओ फिर यहाँ कर काम करो, पागल समझ रखा है क्या मुझे? ये मेरी जिंदगी बस नौकर बनने की रह गई है, यहाँ भी और वहाँ भी। आपसे अपनी एक बहू तो संभाली नहीं जाती। अरे उसे ऐसे छोड़ रखा है खुला, क्यों नहीं संभाल के रखती है उसे जो वो घर का काम करे? एक मेरी सास को देख लो, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती है। अरे बेटा तेरी भाभी तो जैसी है वैसी है, पर तू तो मेरी बेटी है, तू तो मेरी हेल्प करा ही सकती है। और मैं तो ये कहती हूँ तू 2-4 महीने के लिए यहीं रुक जा, इससे तेरी भी हेल्प हो जाएगी। तेरी भाभी तो घर पे रुकती नहीं है, हम दोनों मिलकर काम कर लिया करेंगे। नहीं नहीं मेरे बस की नहीं है। अरे मैं तो आपको यहाँ अपना दुख बताने आई थी, मैं तो जा रही हूँ अपनी ससुराल। अरे बेटा रुक तो। हे भगवान, गई तो थी अपनी माँ को अपना दुख बताने, पर मेरा दुख सुनने की बजाय उन्होंने तो उल्टा मुझे काम ही बता दिए। अरे स्नेहा। हाँ बोलिए जेठानी जी। अरे कहाँ गई थी तू? वो कुछ नहीं, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें देखने गई थी। अच्छा किसी को बताकर भी नहीं गई? वो अचानक से फोन आ गया था ना इसलिए। ठीक है जाकर चाय बना ले, चाय का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ अभी बना लेती हूँ। अरे मुझे जाए हुए इतना टाइम हो गया, इनसे अब तक चाय भी नहीं बनी। चाय के लिए भी मेरा इंतजार कर रही थी, और मम्मी जी भी जेठानी जी से कुछ नहीं कहती। अरे आखिर वो भी तो इस घर की बहू है, मेरे ना होने पर तो कुछ काम कर ही सकती है। पर नहीं, अब कुछ मैं ही करूंगी। मेरा तो मायके जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, जब वहाँ भी जाकर मुझे ही काम करना है तो फिर क्या फायदा वहाँ जाने का? इससे अच्छा तो मैं यही काम कर लूँ। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, अगर मैं अपने जेठ जी की इज्जत कर लेती, उन्हें तो वक्त का खाना इज्जत से प्यार से दे देती, तो आज के दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। भगवान ने उसी बात की सजा दी है मुझे। मम्मी जी। हाँ बहू। अरे आखिर कब तक ये नाटक करना पड़ेगा? क्यों, क्या परेशानी है? अरे मुझे ना अब अच्छा नहीं लगता, वो बेचारी अकेले ही सारे घर का काम करती है। आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि मैं भी घर के कामों में हाथ बटाऊं। और वैसे भी मुझे तो लगता है अब उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है, वो बेचारी बहुत परेशान रहती है। अरे आखिर ये नाटक हमने उसकी अकल ठिकाने लाने के लिए तो किया था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे बहू वो इस घर की छोटी बहू है और अपने आप को इस घर की मालकिन बना लिया था उसने। और जब घर में सब लोग एक साथ रहते हो तो कौन मालिक और कौन नौकर, सभी बराबर काम करते हैं ना घर में रहते हुए। पर नहीं, वो तो पूरे घर की मालकिन बन गई थी, और वो तो ये भी नहीं चाहती थी कि इसकी शादी हो। वो तो अच्छा हुआ इसने गुस्से में फैसला लिया और शादी कर लाया। तभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था कि तू ही ला सकती है उसकी अकल ठिकाने। और वैसे भी तुझे दिक्कत क्या है नाटक करने में? अरे तेरे लिए तो आराम ही है, तुझे तो वैसे भी कोई काम करना नहीं पड़ता। फिर भी अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, वो बेचारी घर का सारा काम करती है और अकेले इंसान के बस की थोड़ी होता है इतना काम करना। और मैंने तो उसकी बातें भी सुनी थी, उसकी माँ ने उसको मायके बुलाने से भी मना कर दिया। अरे हाँ बहू, बात तो मैंने भी सुनी थी एक बार, इसकी माँ भी इसे मायके नहीं बुलाती, और अगर बुलाती भी है तो इसे वहाँ भी काम करना पड़ता है। अब तो इसकी अकल ठिकाने लग चुकी है, मालकिन बनने का भूत उतर चुका है इसके सर से। पर माँ मैं तो कहता हूँ
कुछ दिनों के लिए और इस नाटक को चलने दो। अरे आपको पता है, उसने मेरा तो जीना हराम कर दिया था, मेरा तो घर में आने ही मुश्किल कर दिया था, और मैं तो इससे किसी काम की कहता भी नहीं था। फिर भी ये सबको कितना सुनाती थी। आपको पता है, पापा भी दुखी थे इससे। वो भी बेचारे सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाते थे। अच्छा, वो क्यों? क्यों क्या, घर की सफाई करती थी। जब तक मैडम सफाई करेंगी तब तक कोई घर में नहीं घुसेगा, ये हाल कर दिया था। मैं तो कहता हूँ कुछ दिनों तक और चलने दो ऐसा ही। अरे बेटा, बस मुझे लगता है उसकी अकल लग गई ठिकाने। उसे पता चल गया कि घर परिवार में कैसे रहा जाता है। हाँ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, बहू को अकल लग गई है। अब घर की मालकिन बनने का सपना उसने छोड़ दिया है। अच्छा, आप सबको ऐसा ही लगता है तो ठीक है, कर दो फिर इस नाटक को खत्म। स्नेहा? हाँ जेठानी जी बोलिए। वो साफ सफाई हो गई? हाँ बस मैं करने वाली थी आपके रूम में, अभी सारे घर में हो गई है, बस आपका रूम बचा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मैं साफ कर लूंगी। क्या? हाँ बहू, और बाकी का काम बड़ी बहू कर लेगी, तू थोड़ा आराम कर ले। हैं? क्या माँ जी? अरे बहू, तूने ठीक सुना, तू जाकर आराम कर ले, बाकी का काम बड़ी बहू कर लेगी। आखिर तुम दोनों इस घर की बहू हो, तो दोनों का ही फर्ज बनता है ना घर संभालना। हैं? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अरे नहीं देवरानी जी, आप कोई सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है। हाँ बहू, हम तो ये सब नाटक कर रहे थे तेरी अकल ठिकाने लगाने के लिए। अरे तू तो अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी थी, तूने तो सबकी इज्जत करना ही छोड़ दिया था, क्या जेठ क्या ससुर। इसलिए हमने ये नाटक किया था तेरे साथ, ताकि तू सुधर सके। हाँ स्नेहा, ये तो सब नाटक था। जब मैं इस घर में आई थी ना, मुझे तभी बताया था इन्होंने कि तूने क्या किया था इनके साथ। हाँ, और इसीलिए मैंने बहू के साथ मिलकर तुझे सबक सिखाया और तुझसे घर का सारा काम करवाया अकेले, ताकि तुझे ये पता चल जाए कि जब घर में सब साथ में रहते हैं ना, तो कोई नौकर और कोई मालिक नहीं होता, सब एक समान होते हैं, और सबको अपने हिसाब से चलाना ये अच्छी बात नहीं होती। हाँ स्नेहा, और मैंने ये भी झूठ कहा था कि हमारे यहाँ शादी के बाद सिर्फ देवरानी काम करती है, जेठानी काम नहीं करती। ये तो सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। बाकी मैं तो जब से आई हूँ, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें देखकर कि तुम घर का सारा काम अकेले करती हो। देख ले तू, अब ये है इस घर की बड़ी बहू जो तेरे बारे में इतना सोचती है, और तूने तो ये सोचा कि पूरे घर की पूरी प्रॉपर्टी की मैं अकेली मालकिन हूँ, जैसा चाहे वैसा करूँ इन लोगों के साथ। अरे तेरा जेठ कमाता है जब ये घर चलता है, वरना देख ले तू आशीष को, हर टाइम दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता है, और अभी तो उसकी अकल ठिकाने लगानी बाकी और है। जो जेठ तेरा पूरे घर का खर्चा चलाता था, तुझसे उसी की 2 रोटी भारी पड़ रही थी। हाँ माँ जी, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे सब कुछ अपना करने के चक्कर में मैंने अपनों को दूर कर दिया। और जेठानी जी, आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको भी गलत समझा। मैंने तो यही सोचकर शादी के लिए हाँ की थी कि सब कुछ मेरा होगा। जेठ जी तो शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, तो बस यही सोचा मैंने कि मैं अकेले घर की मालकिन होंगी। पर मैं गलत थी, मैं ये भूल गई कि रिश्ते पैसों से नहीं प्यार से चलाए जाते हैं। चल बहू कोई बात नहीं, अब तो तुझे समझ आ गया ना। हाँ माँ जी, चल कोई बात नहीं बहू, जो हुआ सो हुआ, और अब तुझे सब समझ आ गया, हमारे लिए यही बहुत है। हाँ स्नेहा, अब हम दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहेंगे, जो हुआ उसे भूल जाओ। हाँ स्नेहा, जो हुआ उसे भूल जाओ और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करो। जी जी, मुझे आपसे माफी मांगनी है, मुझे माफ कर दो। अरे स्नेहा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। अब तुम दोनों मिलकर ये घर संभालो। हाँ बहू, अब तुझसे कोई नाराज नहीं है, क्योंकि तुझे अपने किए पर पछतावा है, और तुझे पता है कि तूने गलत किया था, इसलिए हम सब ने तुझे माफ कर दिया है। और हाँ स्नेहा, रही बात घर की मालकिन की, तो वो तो मम्मी जी आप हो। हाँ मम्मी जी, घर की मालकिन तो आप थी और आप ही रहोगी। हाँ माँ जी, आपसे ज्यादा अच्छा घर कोई नहीं संभाल सकता। चलो, अब सब ठीक हो ही गया।